Hello friends, today is our third lecture of life process and today we will learn about respiration in animals, mechanism of breathing, what exactly happen in respiration मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पिछले बार मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि होता क्या है इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल दो तरह के एनिमल होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक एक्वेटिक एनिमल। तो हम लोग पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो वो लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पहले तो एटमॉस्फेयर से। ओके, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, सबको पता होगा। एंड वो लोग वहीं से अपना पूरा रेस्पिरेशन लेते हैं, जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं और उसको आगे यूज़ करते हैं। एंड जो इन एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि वो लोग डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती है, और उसकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो लोग फास्ट ब्रीथिंग करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, चाहे वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें। यही होता है, ज़्यादा होता नहीं है रेस्पिरेशन इन एनिमल में। आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। ओके, ये एक डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ड्राइंग बेकार है। तो ये एक ऐसा ये होता है नेसल पैसेज, जिसके अंदर से हम लोग सांस लेते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। ओके, यहाँ से सांस जाती है और ये जो होती है एक विंड पाइप होती है। ओके, और इसमें ना एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो हमारी विंड पाइप होती है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है, चाहे कि मतलब ये कोलैप्स ना हो जाए फूड पाइप के साथ। ओके, एंड ये इधर पे ना ऐसा इसमें से ऐसे दो ये जाते हैं ऐसे ब्रांच जैसे, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, एंड इनके अंदर से ना ऐसे एक इनकी रूट्स जैसे निकलती है, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइलस। ओके, एंड इसके आगे जो ये ब्रोंकाइलस होते हैं, इनके आगे ना ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। मेनली इनके अंदर ही गैसेज एक्सचेंज होता है, गैसेज एक्सचेंज इधर ही होता है पूरा। ओके, यही है मेन जगह जहाँ पे सारी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, एंड इसके नीचे यहाँ पे एक डायफ्राम होता है जो हमें मतलब ये इसका क्या काम होता है, जैसे हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग की छाती से फूल जाती है, तो ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड जो लंग्स होती है वो एक्सपैंड हो जाती है। ओके, एंड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, और जो लंग होती है वो कंप्रेस हो जाती है, मतलब वो छोटी हो जाती है। जैसे हम लोग सांस लेके, सब लोग एक बार सांस लेके देखो, तो हम लोग सांस लेते हैं पूरी, तो कैसे हमारी छाती एकदम बड़ी हो जाती है, ऐसे फूल जाती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, फुल होती है। ओके, यही प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पे वही दिया है, एक डायग्राम दिया है, जैसे कि मैंने बताया नेशनल पैसेज होता है ये। ओके, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ट्रैचिया को, जो फूड विंड पाइप होती है। एंड ये जो होती है ये जगह ये होती है ब्रोंकाई। एंड ये जो इसके नीचे ये रूट्स जैसे निकले हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइलस। ओके, एंड ये होते हैं एल्वियोली जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंड ये जो रिब्स होती हैं ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, कि ये बहुत जो मतलब अंदर का जो ये सॉफ्ट होता है ना, इसलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए रिब्स दी गई हैं। ओके, एंड एक मेन डिफरेंस होता है कि
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ओके, तो मेनली तो देखा जाए तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस है। ओके, एंड जो ब्रीथिंग है वो एक पूरा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिर्फ सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं। ओके, एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उनका ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी फॉर्म होती है, ये सारा प्रोसेस होता है, इसलिए केमिकल प्रोसेस बोलते हैं इसको। ओके, तो मेनली यही डिफरेंस है, ज़्यादा ये कुछ आता नहीं है, बस ऐसे नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। ओके, सो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये मैंने एक वीडियो लगाया कि कैसे हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और कैसे वो रिलैक्स होता है। जैसे ये सांस ले रहे हैं हम तो ये ऊपर जा रहा है एंड ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर ये छोटा सा है, तो ये ऐसा होता है कुछ सिस्टम प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन में पूरा प्रोसेस होता क्या है। ओके, तो ये होता है, मतलब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें ना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मेनली ये 6 कार्बन होता है। ओके, इससे बनता है पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन, एंड इसके पास ना 3 ऑप्शंस होते हैं, इसके बाद 3 ऑप्शंस होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है इथेनॉल, जिसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, CO2 होता है और ATP मतलब एनर्जी। ये होता है मेनली ईस्ट में, यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब नो ऑक्सीजन होती है। ओके, इसके बाद आता है जिसमें प्रोड्यूस होता है लैटिस एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी, CO2 और ATP। ये हमारा होता है मसल्स के अंदर। ये मतलब मेनली ना ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है। जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मल पर्सन है कोई और वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, रनिंग कर ले, तो उस दिन ना उसके पास ऐसे हर जगह पे मसल्स में पेन होना चालू हो जाता है। उस समय ना ऑक्सीजन की कमी होती, फुलफिलमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग उसके लिए यूज टू नहीं है। तो उस वक्त जो मसल्स होती है वो एरोबिक में शिफ्ट हो जाती है और वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेके लैटिस एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड दूसरा होता है CO2 प्लस वाटर प्लस ATP सब में प्रोड्यूस होता ही होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और इसके लिए इसको ऑक्सीजन लगती है, मतलब इस वाले में ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, एंड इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ओके, यही यहाँ पे दिया है कि ग्लूकोज 6 कार्बन, इससे पायरुवेट और एनर्जी बनती इन साइटोप्लाज्म। ये सेल होता है साइटोप्लाज्म, और इस प्रोसेस को ऐसे जो ये कन्वर्जन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन ईस्ट। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स में होता है ये लैटिस एनर्जी और लैटिस एसिड और एनर्जी। इसमें CO2 किसी किसी जगह पे दिया है, कहीं कहीं पे नहीं दिया है। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है। ओके, जो ये है बाहर की लेयर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिखा है, एंड ये जो इनर है ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, एंड जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। ये याद नहीं करना है, मेनली एग्ज़ाम में भी नहीं आता ये, बस एक नॉलेज होनी चाहिए, 11th-12th में अगर काम आएगा आगे तो। ओके, ये पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, जैसे कि अभी सब लोग ने देखा पीछे, वो बनाता है एसीटोल एंजाइम। ओके, एंड जो फैटी एसिड होता है ये भी बॉडी में से मिलता है, और ये फैटी एसिड से
ये भी एसीटॉल बनाता है। ओके, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये सब होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड जो ये जो वाइट मेम्ब्रेन है इसको हम लोग पूरा बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली ईस्ट में होता है। ओके, ईस्ट में वैसे कुछ नहीं बोल सकते ईस्ट में दो तरह के होते हैं। जैसे ये ग्लूकोज से पायरोवेट बना, उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो रेस्पिरेटरी चेन को प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसमें वो ऑक्सीजन लेके अपना रेस्पिरेशन करता है। एंड अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। ये मेनली जैसे हम लोग बोलें तो ये इकोनॉमिकली बहुत काम आता है। जो भी बेकिंग होती है, केक बनाना होता है, ये सब इसी की वजह से हो पाता है। ओके, तो ये बहुत मेन प्रोसेस है, मेनली अल्कोहल बनती है इससे। ओके, तो यही था आज के वीडियो में, और अगली बार हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे। अगली बार बहुत सारे टॉपिक अभी रह गए हैं जो लाइफ प्रोसेस में बचे हैं, वो अगली बार हम लोग कवर करेंगे। एंड थैंक यू।